जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। ओ जिसने तेरा नाम लिया उसके जगे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। ओ जिसने तेरा नाम लिया उसके जगे भाग, सोते हुए जीवन से अब तो प्राणी जाग। कम है जिंदगी कर लो बंदगी, कम जिंदगी कर लो बंदगी, प्रभु का हाथ हो तो मौत भी न मारते। हे मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती। तारों में गिरधर तेरी आरती, उतारो में भगवन तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं संत करेगा, वेद तेरी महिमा गाएं संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ विनाता। ओ वेद तेरी महिमा गाएं संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ विराता। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, हाँ भक्त तेरे द्वार करते पुकार, दास वेद व्यास तेरी गाए आरती। ओ मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती। तारों में गिरधर तेरी आरती, तेरी आरती हाँ तेरी आरती, उतारो में भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती। उतारो में भगवन तेरी आरती, उतारो में प्रभु जी तेरी आरती। कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा, त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रवणं, त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में भगवन तेरी आरती। तेरी आरती हाँ तेरी आरती, उतारो में गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो में गिरधर तेरी आरती। जलेन शीतलीकरण आत्मादिदेवादिवंदनम। ओम शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। आइए सभी लोग भाव बना करके कथा सुनने से पहले भगवत चरणों का आश्रय लेंगे और पुष्प हाथ में लेकर के भगवान को पुष्प चढ़ाएंगे, फिर कथा में प्रवेश। हस्ते पुष्पाणि यादाय मंत्र पुष्पांजलिं कुर्यात्। हरि ओम सगनेन यज्ञमयजन्त देवा स्थानि धर्माणि व्रतमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूरवे शाद्याः सन्ति देवा नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च। पुष्पांजलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरा शब्द ब्रह्म स्वरूपिणे भगवते नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलो भागवत भगवान की, पूज्य व्यासी महाराज की जय। जय जय श्री राधेश्याम। अखंड अखिल कोट ब्रह्मांड नायक आनंद कंद कृष्ण चंद परमानंद बांके बिहारी जी महाराज, सुंदर छवि को सभी भक्त अपने हृदय में विराजमान कर लीजिए।
और सभी भगवत अनुरागी भक्त वृंदों, आज श्री बांके बिहारी जी महाराज की बड़ी महती दिव्य अनुकंपा और बिहारी जी के ही चरणानुरागी व्यासपीठ पर विराजमान श्रद्धेय श्री डॉक्टर वेद प्रकाश वत्स जी महाराज, जो 7 दिन तक हमारे हिंदू सनातन संस्कृति को अपनी वाणी से अमरत्व प्रदान करते हुए जन जन के कल्याण के लिए कथामृत पान कराएंगे। और सज्जनों, परम सौभाग्य आप सभी भक्तों का कि अधिक मास के पावन उपलक्ष्य में सभी भक्तों के कल्याण के लिए क्या बजा रहा है, इतना क्या कर रहा है, सभी भक्तों के कल्याण के लिए सामूहिक रूप से और आप सब कथा सुनने वाले हैं। तो आज यहाँ पर भागवत का दिव्य पावन प्रथम दिवस की सुंदर वेला शुभारंभ की ओर है। बड़े प्रेम के साथ में इस कथा के अंदर प्रवेश करेंगे। और सबसे पहले बात यहाँ पर यही आती है कि भाग्योदेन बहुजन्म समर्जतेन। आप ये ना सोचिए कि हमारा कोई एक जन्म का पुण्य आपको कथा में बिठा सकता है, बिल्कुल नहीं। पता नहीं कितने जन्मों के पुण्य हमारे जागृत होते हैं, तभी हम भगवान की कथा में आते हैं। और ये तो महाराज ऐसी कथा है, इस कथा की जो बड़ाई करी है ना, जो महिमा गाई है, वो दूसरे शास्त्रों ने गाई है। हमारे धर्म में 17 पुराण हैं और उनसे ऊपर भागवत महापुराण है। लेकिन इस भागवत की जो प्रतिभा है, जो भागवत की महिमा है, वो स्कंद पुराण ने बताई है, पद्म पुराण ने बताई है कि भैया कलयुग के सार में जो भगवान भागवत जी की शरण में कथा को सुनता है वो जीव अभय हो जाता है। क्योंकि देखिए, संसार में हम भी रहते हैं, यदि कोई हम अपने आप अपनी बड़ाई करेंगे तो हम महान नहीं है। जब तक कोई दूसरा व्यक्ति हमारे बारे में नहीं बताएगा ये फलाना व्यक्ति बड़ा अच्छा है। ऐसे ही इस कथा को शास्त्रों ने अच्छा बताया है, पद्म पुराण ने अच्छा बताया, स्कंद पुराण ने कहा है कि ये भागवत जो है वो सबसे सर्वोपरि है। तो ऐसी परम भागवत में हम सब प्रवेश करेंगे और बड़ी संलग्नता से आज भागवत की महिमा को जानेंगे कि कथा की प्रतिभा क्या है, क्यों सुनी जाती है भागवत की कथा, और क्या होता है कथा के श्रवण से, कैसे कैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन करती है ये कथा। पहले किसने इस कथा को सुना है, जो मुक्त हो गया, और वर्तमान में कौन किस भाव से सुनेगा जो कथा से मुक्ति पा सकता है। तो ये सूत सौनक संवाद में कथा शुभारंभ होती है नैमिषारण्य से। तो अब आप ये ना समझे कि हम गैलम में बैठे हैं, लगे रही भैया नवे। कथा का शुभारंभ कहाँ से होगा? नैमिषारण्य से। नेम से निमस क्षेत्रे ऋषि सौनिकादया। तो जितने भी महापुराण बने हैं एक जगह पड़ती है नैमिष नाम से, उत्तर प्रदेश में आती है, आपने कभी दर्शन किए हो तो नैमिषारण्य में 88,000 ऋषिगणों से ये संवाद शुरू होता है। तो हम भी अपने मन को वहीं लिए चलते हैं जहाँ ऋषियों के साथ में अनेक भक्त बैठे हैं और कथा